आर्यन सर, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है कृष्णा। तो फिर? मोहन के लिए। यही पहनना है ना उसे? ये पसंद है? आपको पता है? धोखा दिया है तुमने मुझे। धोखेबाज हो तुम कृष्णा। तुम अपने भाई को ये सब पहनाना चाहती हो? लड़की बनाना चाहती हो उसे? आपको कैसे पता चला? आइए, बैठिए। No, I'm good. Thank you. बताइए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं इस डॉक्टर से कैसे पूछूं कि मोहन और कृष्णा यहाँ क्यों आए थे? घबराइए मत। आप जैसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जिन्हें अपने शरीर में घुटन महसूस होती है, जो अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं है। I'm sorry? आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। आप इस सर्जरी के बाद लड़के से लड़की बन सकते हैं। आप बेकार में ही नर्वस हो रहे हैं। पहले पहले सच को मानना मुश्किल होता है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता है। आप टेंशन मत लीजिए। बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैं आपको यही बताने वाली। कब कृष्णा? कब? सर्जरी के बाद? और तुम्हें क्या लगा था कि तुम सर्जरी करके मेरे पास आओगी, घूंघट में मोहन को लेकर आओगी, मैं घूंघट उठाऊंगा, देखूंगा और तुम्हें शाबाशी दूंगा, तालियां बजाऊंगा, खुश हो जाऊंगा कि कृष्णा वाह कितना अच्छा काम किया है तुमने? ये सोचा था तुमने? यू आर रॉन्ग कृष्णा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये करना चाहती हो तुम अपने भाई के साथ, लड़की बनाना चाहती हो तुम लड़के से, और तुम्हें लगता है कि समाज, हमारे घर वाले, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेगी? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया कृष्णा। हर बार तुम्हें सपोर्ट किया मैंने, मोहन को सपोर्ट किया मैंने, अपने घर वालों के अगेंस्ट चले गया, लड़ गया मैं उनके साथ, और तुमने बदले में मेरे लिए धोखा दिया है, झूठ बोला है तुमने, इतनी बड़ी बात छुपाई है मुझसे। क्यों? मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी। मैं तो खुद मोहन के इस सच को अपना नहीं पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। पर मोहन के एक्सीडेंट ने मुझे आईना दिखा दिया। उसे खो देने के डर ने मुझे उसके इस सच को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। और मैं आपको यही बताने वाली थी, पर आपको पहले ही पता चल गया। It's okay, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब तुम उसके इस फितूर में उसका सपोर्ट नहीं करोगी। पर मैं उससे वादा कर चुकी हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है उसे। मैं मोहन को एक अच्छे से हॉस्टल में भेजूंगा, वहां कुछ दिन में उसका ये भूत उसके सर पे से उतर जाएगा। और तुम कृष्णा, तुम तब तक उसके इस फितूर में उसको सपोर्ट नहीं करोगी, उसे बढ़ावा नहीं दोगी, और ना ही मुझे उसे हॉस्टल भेजने से रोकोगे। Is it accepted? हाँ या ना कृष्णा? आर्यन सर, कृष्णा सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, हाँ या ना। हाँ या ना कृष्णा? ना। क्या कहा तुमने? ना। हाँ, मोहन मेरा भाई है आर्यन सर। पर आज तो मुझे ये भी समझ में आ गया कि ना इसमें मोहन की कोई गलती है, ना उसका कोई फितूर है, और ना उसकी बीमारी है। यही मोहन की सच्चाई है, और यही सही है मोहन के लिए। और अब चाहे कुछ भी हो,
मैं मोहन को उसकी नई शुरुआत में उसका साथ दूंगी और मेरा भाई हॉस्टल नहीं जाएगा। बस बहुत हो गया। Stop it, Mom. What is wrong with you? पूरा रूम बर्बाद कर दिया आपने। तू अपने रूम के बारे में सोच रहा है और मैं ये सोच रही कि तुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा खासा आर्यमन अपनी फैमिली को लेकर इस घर से जा रहा था, पर नहीं, अनन्या ने तो जैसे अपनी माँ की खुशियां छीनने की कसम खाई हुई है। Come on, Mom. Relax. रिलैक्स। वो रिलैक्स क्या कर रहे हो आप? सिड, अगर तूने एक और बार मुझे रिलैक्स बोला ना तो मैं तेरा ही सर फोड़ दूंगी, समझा? प्लीज बैठ जाओ, पानी पियो आप। अनन्या का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? मैं तो आपकी साइड हूँ ना। लो आप पानी पियो। बोला नहीं चाहिए। ओके। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? सच सच बता, क्या मेरे अंदर आग लगी हुई है और तू एकदम शांत बैठा है? कुछ चल रहा है ना तेरे दिमाग में? कुछ कुछ छुपा रहा है ना तू मुझसे? हाँ, अरे मुझसे ज्यादा तो तू आर्यमन से नफरत करता है, तो तू इतना शांत कैसे बैठ सकता है? तो बता, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तुम्हें क्या लगता है तुम उसका साथ दोगी तो वो ये जंग जीत जाएगा? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम उसका साथ नहीं दोगी मतलब नहीं दोगी, दैट्स इट। मैं उसका साथ दूंगी। नहीं दोगी। दूंगी क्योंकि ये सही है। ये उसकी जिद है, उसकी खुशी है। ये मोहन की जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी कृष्णा। मोहन को उसकी नई पहचान मिलेगी। ये तुम्हारा वहम है। ये एक बहन का उसके भाई के लिए प्यार है। कृष्णा तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? अरे वो अनुराधा जैसा हो जाएगा, वो लोग हंसेंगे उस पर, मजाक बनाएंगे उसका, गलियों में घूमता रहेगा पागलों की तरह, गलत काम करता रहेगा। अरे वो उस इंसान जैसा हो जाएगा कृष्णा। किस इंसान जैसे बन जाएगा वो? आर्यमन सर, कैसा बन जाएगा मोहन? और जिसकी तरह बनने की बात कर रहे हैं आप, क्या वो हमारी तरह इंसान नहीं है? मोहन अलग है तो उसकी नई पहचान बनेगी ना। पर जरूरी क्या है, मोहन की खुशी या लोग क्या कहेंगे? मैं जानती हूँ ये मानना आपके लिए आसान नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कह रहे हैं उसके पीछे आपके अतीत का कोई घाव है जिसने आपको तोड़कर रख दिया है। मॉम, आप चाहते हो ना कि आर्यमन अपनी फैमिली को लेके इस घर से निकल जाए। निकल जाएगा, लेकिन अभी के लिए अगर आप ऐसे गुस्सा करोगे तो मेरी पूरी गेम खराब हो जाएगी। तो बताओ ना, क्या है तेरी गेम? बता मुझे, वरना मैं तो करूंगी गुस्सा और अब तो उस कृष्णा की लाइफ को ना मैं बर्बाद कर दूंगी। मुझे लगा था कि आर्यमन को घर से बाहर निकालने में वो मेरे काम आएगी, और वो तो खुद ही इस घर में चिपक के बैठ गई है। अब तू देखना सिड, अब मैं कृष्णा की लाइफ में इतनी मुश्किलें खड़ी कर दूंगी कि वो हाथ छोड़कर इस घर से भाग जाएगी और पीछे पीछे निकलेगा वो आर्यमन। किस्सा ही खत्म। स्टॉप इट। मैं भी मोहन की खुशी चाहता हूं, लेकिन वो जो चाहता है वो एक फितूर है, एक जिद है। अरे बच्चा है वो, ना समझ है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है कृष्णा, मेरा साथ चाहिए तुम्हें, तो उसके इस फितूर में तुम उसका साथ नहीं दोगे। मैंने आज तक कभी तुम्हें मना नहीं किया है मोहन को सपोर्ट करने से, लेकिन आज तुम गलत कर रहे हो कृष्णा, और इस गलत चीज में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो इतना तुम समझ लो कृष्णा कि अगर तुमने मोहन का साथ दिया तो हमारा साथ छूट जाएगा। चुन लो तुम्हें जो चुनना है।
यस, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी एडमिशन चाहिए। कल ही से अगर हो जाए तो पॉसिबल है तो ठीक है। मोहन जल्दी आओ, लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। मोहन अब से तेरे साथ कॉलेज नहीं जाएगा प्रिया। मैंने उसका एडमिशन कहीं और कर दिया है। पर क्यों भाई? उसे तो हमारा कॉलेज बहुत पसंद है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कृष्णा कहाँ है भाई तू? सुबह की चाय भी नहीं मिली है। चाय छोड़ी, आज को नाश्ता भी नहीं बना है। पता नहीं कृष्णा सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई है। मैं कुछ नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? पता नहीं, अरे कहीं और होगी, जाके देखना उसे ईशा। मैं चेक करती हूँ। सही है भाई, जैसे ही बहू का दर्जा मिलने का चांस दिखा, मैडम के नखरे शुरू हो गए। अब वो थोड़ी बनाएगी नाश्ता। अब उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है आंटी। मैंने लता आंटी से बात कर ली है, कल से वो काम पर आ जाएंगी। आप टेंशन मत लीजिए। दादी, कृष्णा और मोहन दोनों ही अपने कमरे में नहीं और उनका सामान भी नहीं है। कृष्णा, ये मेरी माँ का घर है, आप दोनों यहाँ पे आराम से रह सकते हो। सॉरी, बहुत दिनों से घर बंद पड़ा था तो साफ सफाई नहीं हुई है। आप क्यों सॉरी बोल रही हो? हमारे सर के ऊपर छत देकर बेटा आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। हमें सॉरी बोलना चाहिए आपको। हमारी वजह से कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है आपको। मैं भी क्या करती, आर्यमन सर का घर छोड़कर जाने का फैसला तो ले लिया, पर समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। इस शहर में हम किसी को नहीं जानते ना। कोई बात नहीं, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी मिल रही है। रियली, आपने अपने भाई की खुशी के लिए बहुत ही हिम्मत वाली कदम उठाई है कृष्णा। आप घर में भी किसी को बताकर नहीं आई हैं। सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। सब लोग तो नहीं, पर हाँ कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे। मैं क्या बोलूं उनसे? समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं। मुझ में हिम्मत ही नहीं है किसी का सामना करने की। क्या कहूं दादी से कि मैंने क्यों घर छोड़ा है? कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वैसे आर्यमन सर ने कॉल किया है नहीं आपको?